क्वेश्चन नंबर 1 से लगाए 4 तक हमने पहले वीडियो में सॉल्व किया था, क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्रायंगल। आज हम 5th क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें कह रहा है लाइन यल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए सो दैट ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। ये जो है यल है, यल यही बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, और इसी पे कोई पॉइंट है क्यू, और इधर कोई पॉइंट है पी, और ये है बी, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ परपेंडिकुलर बना देंगे हम। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है जो ट्रायंगल ए पी बी होगा वो ट्रायंगल ए क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए पी बी। इस ट्रायंगल में देखेंगे हमारा ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। तो इसमें लिख देंगे हम एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे 90 डिग्री। फिर सेकंड में देखेंगे यल जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो मीन्स दो इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा। तो लिख देंगे एंगल पी ए बी इज इक्वल एंगल क्यू ए बी। यल इज बाइसेक्टर ऑफ ए, लिख देंगे इसको। फिर थर्ड में देखेंगे ए बी जो है वो दोनों में कॉमन है, तो लिख देंगे ए बी इक्वल ए बी। यहाँ लिख देंगे कॉमन। अब देखेंगे जो हमारा ट्रायंगल है ए पी बी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के। किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस हुआ है? बाई एंगल साइड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? बीपी जो है वो बीक्यू के इक्वल होगा। तो हमने ऊपर अभी प्रूफ किया है ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के, और यहाँ सेकंड पार्ट में पूछ रहा है बीपी जो होगा वो बीक्यू के इक्वल होगा। तो हम लिख देंगे हेंस BP इक्वल टू बी क्यू बाई CP CT। तो हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन अ गिवन फिगर, क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है AC जो है वो AE के इक्वल है, और AB जो है वो AD के इक्वल है, और एंगल BAD ये एंगल EAC इस एंगल के इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है BC इक्वल D। तो इसमें BC कहाँ है? BC देखेंगे इस ट्रायंगल में है, और D इस ट्रायंगल में है। तो अगर हम ABC और ADE को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हम BC इक्वल D दिखा देंगे CP/CT से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। गिवन क्या दिया हुआ है? पहले गिवन लिख लेंगे AB जो है वो AC के इक्वल है। AB जो है वो AD के इक्वल है, और AC जो है वो AE के इक्वल है। यहाँ लिख देंगे गिवन, यहाँ भी लिख देंगे गिवन। अब जो एंगल दिया हुआ है BAD, इसमें देखेंगे ध्यान से BAD और EAC ये दोनों तो इक्वल दिया हुआ है, लेकिन हम लोग ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं? ये वाला ले रहे हैं और ये वाला ले रहे हैं, तो यानी ये एंगल इसमें नहीं आ रहा है। तो इस एंगल को लेने के लिए हम दोनों इसमें भी और इस वाले में भी हम DAC को ऐड कर देंगे, एंगल DAC।
तो यहाँ लिख देंगे BAD इक्वल EAC, ये भी हमारा गिवन दिया हुआ है। नाउ यहाँ लिख देंगे नाउ एडिंग यहाँ लिख देंगे नाउ एडिंग एंगल DAC बोथ साइड। तो जब हम DAC जोड़ देंगे एंगल इसमें, तो ये हो जाएगा एंगल BAC इक्वल एंगल DAE। ये हमारा प्रूफ मतलब इक्वल हो गया। तो यहाँ देखेंगे हमारा ये ट्रायंगल जो है ABC वो कॉन्ग्रुएंस हो गया किसके, एंगल ADE के। किस क्राइटेरिया से हो गया, साइड एंगल साइड के। यहाँ लिख देंगे बाई साइड एंगल साइड। अब मैं प्रूफ क्या करना था, BC इक्वल D, तो यहाँ लिख देंगे हेंस BC जो है वो DE के इक्वल होगा। यहाँ लिख देंगे बाई CP CT। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। फिर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है AB is a line segment and P is the midpoint, D and E are the points on the same side of AB such that BAD is equal ABE and EPA equal DPB so that, ये दोनों क्वेश्चन प्रूफ करना है। ये भी क्वेश्चन नंबर 6 से मिलता जुलता है। तो फिगर बनाएंगे सबसे पहले। फिगर कह रहा है हमारा AB जो है वो लाइन सेगमेंट है और एंड P इज़ द मिड पॉइंट, P जो है इसका मिड पॉइंट है। फिर D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन सेम साइड ऑफ AB, D और E, यानी ये रहा D और ये रहा E और D साइड ऑफ AB सच दैट एंगल BAD यानी इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। BAD ये जो एंगल है वो ABE इसके इक्वल है और EPA ये जो एंगल है वो एंगल DPB इसके इक्वल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में DAP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EPB। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे D जो है, यहाँ P जो है वो मिड पॉइंट है और हमने ट्रायंगल कौन सा लिया है, DAP और EBP, यानी ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे AP इज इक्वल टू PB, लिख देंगे यहाँ P इज मिड पॉइंट। फिर देखेंगे BAD और यहाँ पे लिखा हुआ है ABE आपस में इक्वल है। तो लिख देंगे एंगल BAD इक्वल एंगल ABE, यहाँ लिख देंगे ये हमारा गिवन है। अब यहाँ पे जो लास्ट यहाँ पे गिवन दिया हुआ है इसको ध्यान से देखेंगे अगर, तो EPA इक्वल एंगल DPB, लेकिन यह पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। EPA अगर हम देखेंगे तो EPA ये एंगल इतना हो रहा है और DPB ये एंगल इतना हो रहा है, लेकिन हम ट्रायंगल तो ये पूरा लिए हैं ना, ये इसमें लिए हैं और इसमें ये पूरा लिए हैं। तो यानी इसको इंक्लूड होना पड़ेगा, इसको हमें लेना पड़ेगा, तभी हम फिर यहाँ आगे CP/CT से सेकेंड वाला पार्ट जो ये दिया हुआ है इसको प्रूफ करेंगे। तो जैसे हमने 6 क्वेश्चन में ऐड किया था दोनों साइड, उसमें सेम ये भी इसको भी वैसे ही ऐड करेंगे। तो लिख देंगे एंगल DPE एडिंग बोथ साइड। जब इसमें DPE ऐड करेंगे, DPE जब ये एंगल ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, EPA में, EPA में इसमें ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा।
तो ऐड करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ऐड करने के बाद हो जाएगा एंगल ई ए इज इक्वल ट्रायंगल डी पी ए। सॉरी वो एंड में वीडियो कट गया था, हम यहाँ से हम तब तक लिख दिए थे, फिर से समझाते देते हैं एक बार। तो जब हमने इसमें डी पी ई ऐड किए इन दोनों में, तो ई पी ए हमारा कौन सा है, ई पी ए, और इसमें हम डी पी ई को जोड़ दिए हैं, ऐड किए हैं, तो ये पूरा एंगल कवर हो गया है। तो इस पूरे एंगल का क्या नाम है, डी पी ए। तो डी पी ए इक्वल सेम वैसे ही जब इसमें ऐड कर देंगे तो ये ई पी बी बन जाएगा। तो हमारा यहाँ पे एक एंगल और एक साइड और एक एंगल मिला है, तो हम एंगल साइड एंगल्स इसको कॉन्ग्रुएंट शो कर दिए हैं। सेकेंड पार्ट में दिया था ए डी जो है वो बी के इक्वल प्रूफ करना था, तो हम सी पी सी टी से इसको भी दिखा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी हम फिगर बना दिए थे, एक बार फिर से समझा देते हैं। दिया हुआ था राइट ट्रायंगल ए बी सी एट सी पे राइट ट्रायंगल है, तो सी पे हमने दिखा दिया है। उसके बाद कह रहा है कि यम इज़ द मिड पॉइंट ऑन हाइपोटेनस ए बी। यम जो है वो ए बी जो हाइपोटेनस होगा उसी के मिड पॉइंट पे यम दिया हुआ है, तो ये भी दिखा दिए हैं। और जो यम को है उसको प्रोड्यूस करते हुए डी तक ले गए हैं, फिर डी को हमने बी से ज्वाइन कर दिया है, जो कि डी एम इक्वल सी एम दिया हुआ है। तो हमें इसमें प्रूफ करना था ए एम सी इस कॉन्वेंट ट्रायंगल बी एम डी। तो सबसे पहले ए एम सी ये देखेंगे और बी एम डी ये ट्रायंगल, इन दोनों को हमको कॉन्वेंस प्रूफ करना है। तो हम देखेंगे डी एम जो सी एम की इक्वल दिया हुआ है, और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमारा डी एम है, सबसे पहले ए एम सी लिया गया है, तो लिखेंगे सी एम इक्वल डी एम, ये हमारा गिवन है। फिर सेकेंड पार्ट में लिखेंगे एंगल ए एम सी इज इक्वल एंगल बी एम सी, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। थर्ड पार्ट जो है हमारा वो बी एम इज इक्वल टू ए एम। ये क्यों होगा, क्योंकि एम जो है हमारा वो मिड पॉइंट है। यहाँ लिख देंगे एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब देखेंगे हमारा जो ट्रायंगल ए एम सी जो है वो कॉन्वेंस हो गया है ट्रायंगल बी एम डी के। ठीक, सेकेंड पार्ट में कह रहा है ट्रायंगल डी बी सी जो होगा इज राइट एंगल, यानी डी बी सी यानी इस एंगल को अगर हम 90 डिग्री दिखा दें तो हमारा ये राइट एंगल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये केस होता है अगर एक राइट ट्रायंगल का अगर यहाँ पे खड़ा है तो इसके जो सामने का साइड होगा आपस में पैरेलल होगा, और उससे पहले भी हमने यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखा दिया है, तो ये पैरेलल साइड हो गई। तो हम देखेंगे हमारा ये जो एंगल होगा ये एंगल वो इसके इक्वल होगा, और ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC जो है वो BD के पैरेलल है, और एंगल DBM जो है एंड एंगल CAM आर अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ लिख देंगे ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए ताकि समझ में आए बढ़िया से। ठीक, तो अगर हम केस देखें पैरेलल होने का, तो एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर होता है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल।
अब देखेंगे हमारा जो एंगल ACB है वो पहले से 90 डिग्री गिवन है, तो यहाँ से एंगल DBC इज इक्वल 180 माइनस 90, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। हमारा ये भी प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में बोल रहा है ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABACB। तो DBC कौन सा है? DBC ये और ACB ये प्रूफ करना है हमको। तो सबसे पहले तो हमको इसमें दिख रहा है BC इक्वल BC, ये हो गया कॉमन। DB इक्वल AC, DB इक्वल AC। इसको हम यहाँ पे हमने जो प्रूफ किया था इसको हम यहाँ पे CPCT लिख सकते हैं। DB BMD, यहाँ इसको लिख सकते हैं BD इक्वल AC CPCT से। क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे? क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत पड़ी यहाँ पे DB इक्वल टू AC दिखाने में, इन दोनों ट्रायंगल में, बड़े वाले में। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे CPCT से ऊपर प्रूफ किए हैं, CPCT प्रूफ एवं। और जो यहाँ पे एक चीज़ हमें कुछ और मिल जाए तो प्रूफ हो जाएगा। हाँ, ये दोनों हमने 90 डिग्री प्रूफ किया हुआ है, तो लिख देंगे एंगल DBC इक्वल एंगल ACB, यहाँ लिख देंगे ईच 90 डिग्री। अब हमारा जो ट्रायंगल है DBC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB किससे प्रूफ हुआ है? साइड एंगल साइड से, तो यहाँ लिख देंगे यस से। और ये वाला जो ट्रायंगल हमारा हुआ था ये भी हमारा साइड एंगल साइड से ही प्रूफ हुआ था, साइड एंगल साइड से ही। ये लिखना ज़रूरी है एग्ज़ाम में। और इसका जो फोर्थ पार्ट कह रहा है CM इक्वल टू हाफ AB। CM जो है CM इक्वल टू हाफ AB, तो CM इक्वल टू हाफ AB। अगर हम हाफ AB मुझे चाहिए तो AB इक्वल कितना है? AB इक्वल CD हम CPCT से दिखा देंगे, CPCT से। अभी जो पीछे हमने प्रूफ किया था ये DBA TBC होगा, सॉरी, यहाँ पे DBC और ACB ये हमने प्रूफ किया था, तो इसको CPCT से हम दिखा देंगे। हमें यहाँ पे हाफ AB दिया है, तो यहाँ पे हाफ AB से इंटू कर देंगे दोनों तरफ, हाफ इधर हाफ CD हो जाएगा। और हम ध्यान से देखें तो CD को हम क्या लिख सकते हैं? CD को हम क्या लिख सकते हैं? CM भी लिख सकते हैं और DM भी लिख सकते हैं, हाफ है क्योंकि, ठीक, क्योंकि ये AM मिड पॉइंट है तो दोनों को आधे पार्ट में डिवाइड करेगा। तो हमको प्रूफ क्या करना है? CM के इक्वल, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 AB इक्वल 1/2 CM। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन प्रूफ हो गया, हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.2 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।